ये क्वेश्चन है, इसमें भी मूल याद करना है, बराबर से हमको 0 करके x के वैल्यूज निकालनी है ना, पता है ना। मगर इसके अंदर क्या हो गया, एक्स्ट्रा इस बार अंडर रूट आ गया। अंडर रूट कैसे सोल्व करोगे आप? पहले तो हमारी प्रोसेस क्या होती है, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, कांस्टेंट से कर देते हैं, लास्ट वाली वैल्यूज कर देते हैं। इसको हम करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 है, इनटू किससे करना है हमको, 5 अंडर रूट 2 से, है ना। तो मैंने बताया था ना, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि इसके आगे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 5 से, ये 5 वैसा का वैसा आ जाएगा। अब किसका करना है हमको मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करना है। तो जब भी हम अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, हालांकि 2 आएगा, वो तो कुछ लोगों को रचा हुआ है, अब आपको नहीं अगर आ रहा समझ में तो ऐसा समझ लो, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, है ना। फिर हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ 2 बच रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ। मगर मैंने बताया कि जब भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट साथ में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है। तो अब इन दोनों के बीच में ये अंडर रूट चल रहा है ना, और ये 5 अंडर रूट 2 चल रहा है, तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अब क्या करेंगे हम, इसको इंटू कर देंगे, तो कितना आ गया, 10। ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। सारा इसका जो प्रोसेस है वो इसी पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो हमने जब इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट से किया तो क्या आया हमारे पास आंसर, 10 आया। अब हम क्या करते हैं, 10 का एलसीएम ले लेंगे। अब हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस चलती है गुणनखंड विधि की, है ना, ये समझ में आ गया ना पूरा कैसे करना है। 10 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 पंजे और 5 एकम 5। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्लस का 7 नहीं, प्लस का 7, साइन को साथ में बोलो, ठीक है। प्लस का 7 चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी 2 वैल्यू है, एक 2 है और एक 5 है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हमको साथ मिल जाए, प्लस कर देंगे दोनों को। हमको क्या चाहिए, आंसर प्लस में चाहिए, तो बड़ी संख्या क्या साइन होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस प्लस 7 हो गया। अब मैंने बताया था बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखते हैं, छोटी बाद में लिखते हैं। तो अब कैसे करेंगे हम इसको, अंडर रूट 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 5x, फिर प्लस 2x, है ना, प्लस के 2x, और ये वाली वैल्यू हमारी है 5 अंडर रूट 2, है ना। अब देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, स्टार्टिंग के 2 से और आखिर के 2 से, ये 2 से और ये 2 से। कॉमन क्या देखेंगे हम इसके अंदर, यहाँ अंडर रूट 2 है, मगर यहाँ अंडर रूट 2 है क्या, यहाँ 5 और यहाँ 5 है क्या, यहाँ x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसमें सब एक x तो निकाल ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक x कॉमन निकाल लिया। और जब मैंने एक x कॉमन निकाल लिया, अब यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, एक x बचेगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या, और प्लस का प्लस आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो जिसको ये भी निकालना नहीं आता है वो भी समझ लो, जब भी हम किसी संख्या में से या किसी भी 2 नंबर्स में से कुछ भी कॉमन निकालते हैं, तो हम जो भी कॉमन निकालते हैं उसको ये समझ के चलते हैं कि हमने उस संख्या से क्या कर दिया, उसका भाग कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं भाग। तो अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ x, क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इसको रफ में जाओ, रफ में इसको ऐसे करके देखो, जो भी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ उसको बटे में रख दो, और उसके बाद इसको कैंसिल कर दो। एक यहाँ पे 2x था, x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक x बचा, ये x से ये x चला गया, यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 2, और यहाँ पे x से x बचा, प्लस का प्लस बचा, और ये 5। समझ में आया, तो ये हमारा बच गया। अब अगर मुझे यहाँ पे जो कॉमन लेना है साइन, उसमें अगर मुझे कंफ्यूजन होता है कि कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, तो नियम बस यही याद रखना कि ये जो हमारा इस ब्रैकेट का साइन है, इसका साइन और ये आखिरी वाला कांस्टेंट नंबर का साइन है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कभी भी इसका आंसर गलत नहीं आ सकता है। कॉमन निकालने में कभी गलती हो जाए, मगर ऐसे में कभी गलती नहीं होगी आपसे, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, प्लस। समझ में आया नहीं आया, ये यहाँ पे जो 2 नंबर है इनमें से भी हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है। अब देखो अगर यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकालना था, हम जनरली क्या कॉमन निकालते थे, 1 कॉमन निकाल लेते थे, है ना। मगर यदि मैं यहाँ से 1 कॉमन निकाल भी लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ब्रैकेट सेम होंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो हमको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कि हमारा काम भी हो जाए, कॉमन भी बराबर निकल जाए, और हमारे ये ब्रैकेट भी सेम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अंडर रूट 2 का इंटू अगर अंडर रूट 2 से होता है तो क्या होता है, यहाँ पे बचता है हमारे पास केवल 2 बचता है, यही बताया था ना।
अब इसी प्रोसेस को जस्ट अपन अपोजिट करते हैं। अगर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है मल्टीप्लाई में, तो उसका बराबर से क्या होगा, 2 होगा। तो 2 के बराबर से क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 भी होगा, है ना। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर है ना, मतलब 2 बार अंडर रूट 2 है। तो इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, 2 बार अंडर रूट 2। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। जैसे ये 2 अंडर रूट 2 है, इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये बराबर है इसके, तो फिर ये भी बराबर होगा इसके, है ना। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो मैं इसको ऐसे सपोज कर सकता हूँ, प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक आ जाएगा, प्लस 5 अंडर रूट 2, ऐसा सपोज कर सकता हूँ ना मैं। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा अंडर रूट 2 को, प्लस का अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक अंडर रूट 2 बचेगा और x बचेगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। अब ये प्रोसेस समझ में आई कि नहीं है? तो ये प्रोसेस हम कहाँ अप्लाई करेंगे, समझ में आया नहीं आया? तो मैं यहाँ से अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा मेरे पास, अंडर रूट 2x बचेगा यहाँ से, है ना। और यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 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 5 का 5। यहाँ तक किसको डाउट है? यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट हम पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, कौन सा वाला, अंडर रूट 2x प्लस 5। अब बचा क्या हमारे पास, x प्लस अंडर रूट 2, है ना। अब हम क्या कर देंगे, इनके जीरो फाइंड कर देंगे, मूल याद करेंगे। मूल याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में इक्वल टू 0 लगा देंगे। तो अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक इधर वाले को बाद में ले लेंगे अपन, ठीक। तो x वाले को हमने यहीं कहीं रखा, बराबर से प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया। फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 5 चल रहा है यहाँ पे चला जाएगा अंडर रूट 2। आया समझ में? ये अंडर रूट 2 क्यों आया नीचे? अब ये पूरे जाएगा ना, अंडर रूट 2 पूरा पूरा ही जाएगा ना उत्तर। अगर सिर्फ 2 होता तो सिर्फ 2 जाता, अंडर रूट में है तो अंडर रूट भी जाएगा साथ में। समझ में आया? अगले वाले पे जाते हैं, इससे x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। ये इसके दो मूल निकल के आ गए। समझ में आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। यही पे आप उलझ जाते हो और ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कहा था मैं करवाऊंगा।